दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना है जिसे सुनकर शायद आपको भी विश्वास नहीं होगा कि दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी और सुनसान सड़क थी। इस सड़क को वहां के लोग भूतिया रोड के नाम से भी जानते थे। वहां के लोग कहते हैं कि इस सड़क पर रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और कई लोगों ने यहाँ रात बिताने के बाद अजीब अनुभव भी किए थे। गांव के लोग इस सड़क पर जाने से कतराते थे, लेकिन एक दिन एक युवा पत्रकार रोहन ने तय किया कि वह इसकी सच्चाई जानने के लिए उस सड़क पर रात बिताएगा। रोहन ने अपनी तैयारियां की और शाम होते ही उस सुनसान सड़क की ओर बढ़ा। उसके पास एक कैमरा, कुछ खाने पीने का सामान और एक टॉर्च थी। जैसे ही उसने सड़क पर कदम रखा, उसे वहाँ की ठंडी हवा ने एक अजीब सा एहसास कराया। चारों ओर सन्नाटा था और उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। रोहन ने अपने कैमरे को ऑन किया और सड़क के आसपास की तस्वीरें लेने लगा। थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद ये उसके मन का वहम हो सकता है। वह अचानक से खड़ा हुआ। उसने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे जैसे रात गहरी होने लगी, अजीब सी घटनाएं रोहन के साथ होने लगीं। रोहन ने महसूस किया कि उसके आसपास कोई उसे देख रहा है। उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके कैमरे की बैटरी अचानक से ख़त्म हो गई। ये एक अजीब संजोग था, लेकिन रोहन ने उसे नज़रअंदाज किया। उसके बाद रोहन को सड़क के किनारे एक पुरानी कार दिखाई दी। कार का रंग मटमैला था और उसके दरवाजे आधे खुले थे। कार को देखकर रोहन के मन में उत्सुकता जागी। रोहन ने कार के पास जाकर देखा, लेकिन जैसे ही रोहन ने कार का दरवाज़ा खोला, एक अजीब सी गंध रोहन के नाक तक पहुंची। ये एक भयानक गंध थी, मानो लंबे समय से कोई आदमी वहां पर मरा हो। रोहन ने वहां से भागने का निर्णय लिया, लेकिन तभी उसे एक महिला की चीख सुनाई दी। वह आवाज़ उसके दिल को दहला देने वाली थी। उसने जल्दी से आवाज़ की ओर भागने का निर्णय लिया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एक महिला सड़क पर बैठी थी। रोहन की आंखों में अजीब सा डर था। रोहन ने महिला से पूछा, आप ठीक हैं? आपको मदद चाहिए? लेकिन महिला ने रोते हुए कहा, मुझे यहाँ से जाना है। ये जगह मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। रोहन ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन अचानक वह महिला सड़क पर से गायब हो गई। ये सभी नज़ारा देखकर रोहन दंग रह गया। रोहन सोचने लगा कि क्या ये सब सच था या उसकी आंखों का धोखा। रोहन ने फिर से सड़क पर चलना शुरू किया। कुछ दूरी पर रोहन को एक पुराना घर दिखा। उसे लगा कि वहां जाकर उसे और जानकारी मिलेगी। जब वह घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि घर में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में वही महिला थी जिसे उसने सड़क पर देखा था। रोहन ने जानने की कोशिश की कि ये महिला है कौन। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा और उन्हें बताया कि ये महिला कई साल पहले सड़क पर हादसे का शिकार हो गई थी। गांव के लोगों ने रोहन को पूरी बात बताई और रोहन को चेतावनी भी दी कि वहां अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन रोहन पूरी तरीके से सोच चुका था कि वो इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। अब दूसरी रात रोहन फिर से सड़क पर गया तो उसे फिर से वही डरावनी आवाज़ें सुनाई दी। रोहन ने ठान लिया कि वह सब कुछ रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन जैसे ही रोहन ने कैमरा चालू किया, वैसे रोहन को महसूस हुआ कि उसके आसपास कुछ सही नहीं था। उसने फिर से उस महिला की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार वह महिला उसके सामने खड़ी थी और उससे कह रही थी, यहाँ मत रुको, यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। रोहन ने उस रात पूरी हिम्मत जुटाई और वह उसी घर में गया जहाँ उसने उस महिला की तस्वीर देखी थी। उसे ये समझ आया कि वह महिला उस सड़क पर कितनी दुखी थी। वह अपनी जान नहीं बचा सकी और अब वह इस जगह के लिए बंधी हुई है। जब वह सड़क से वापस लौटने लगा तो अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधला हो गया। रोहन ने देखा कि उसी महिला का चेहरा उसके सामने था। उसने सोचा कि अब वो उसको पकड़ लेगी, लेकिन महिला ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगी,
लेकिन याद रखो, यह जगह हमेशा के लिए डरावनी ही रहेगी। महिला की ऐसी बात सुनकर रोहन चुपचाप उस जगह से चला गया और रोहन सोच चुका था कि वह इस रहस्य को नहीं सुलझा पाएगा, क्योंकि उस महिला की मौत कैसे हुई थी ये तो उसको खुद भी नहीं पता। इन सभी बातों को रोहन ने अपने मन में थमा लिया। रोहन ने उस रात घर जाकर सब कुछ लिख डाला। रोहन की कहानी ने गांव में खलबली मचा दी। लोग उस सड़क से और भी दूर जाने लगे थे। तो दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना थी जिसके बारे में आज भी बहुत से लोगों को पता है। तो आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही ऐसी डरावनी और सच्ची घटना की कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मिलेंगे अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।